जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से डेली प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, लेकिन जो पॉजिटिव हो, जो नेगेटिव हो, माँ आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें। तो डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि माँ भगवती, महाकाली, महादुर्गा आपको आपके जीवन के लिए, स्पेशली आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या बताना चाहती हैं, आपसे क्या कहना चाहती हैं। क्योंकि देखिए, टैरो रीडिंग हमें पता है कि ज़्यादातर करके लोग अपने पर्सन के लिए ही देखते हैं। आज ये जो रीडिंग है, ये है तो बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब के लिए है जो अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं। तो हम ये बताने वाले हैं कि माँ भगवती आपके रिश्ते को लेकर, जिसे लेकर आप बहुत परेशान हैं कैसे भी, तो माँ आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती हैं, आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहती हैं। कि हमें पता है कि माँ तो माँ होती है, पिक्चर चूज़ करने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर रिपीटेड नंबर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो जो नंबर आपको अट्रैक्टिव लग रहा हो, जिस नंबर की तरफ आपका दिल अट्रैक्ट हो रहा हो, आप उस नंबर को चूज़ कर लीजिए। फिर उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि इस फाइल में आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, लाइक ये आपसे मैच नहीं कर रही है, तो आप दूसरा वाला सुनिए, हो सकता है कि वो आपके लिए हो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपके रिश्ते को लेकर, आपके जीवन को लेकर, आपके करियर को लेकर माँ भगवती, महाकाली आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, आपको क्या बताना चाहती हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाहती हैं। सबसे पहले आपके साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है पर बहुत कम है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी थोड़ा सा कम है, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। अब हम यहाँ पर बर्थ मंथ की बात करें, नवंबर, अप्रैल, अगस्त, जून, अक्टूबर, फरवरी, सितंबर, ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें, किसी भी महीने की 11 तारीख, किसी भी महीने की 2 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, 8 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 10 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख, 1 तारीख, 7 तारीख, 18 तारीख, ठीक है। ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है आपकी। अब हम बात करेंगे इनिशियल की, N, T, V, S, A, F, R, D, C, G, ठीक है। ये यहाँ पर इनिशियल हैं आपके नाम का। अब हम यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है ना वो देख रहे हैं। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं,
आप बहुत परेशान हैं किसी ऐसे इंसान को लेकर जिससे आप ऐसा लग रहा है कि आपने उसे खो दिया है। ऐसा लग रहा है कि आपने उसे खो दिया है। दो कंडीशन है इधर। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात से परेशान हैं कि आखिर ये इंसान चाहता क्या है। आखिर ये इंसान चाहता क्या है। ना पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है, और जब हम जाते हैं तो जाने भी नहीं देता। ना आता है ना जाने देता है। ये चाहता क्या है। जब हम इसके लिए रोते हैं, इसके लिए तड़पते हैं, तो ये इग्नोर करता है, और जब हम इससे दूर जाने की कोशिश करते तो हमारे सामने हाथ जोड़ने लगता है। आखिर ये चाहता क्या है। ये ऐसा क्यों करता है। कभी कभी कोशिशें करते हैं आप कि मूव ऑन कर लेती हूँ, मूव ऑन कर लेता हूँ, अब बात ही नहीं करनी। और जैसे ही मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, ये तुरंत आपकी लाइफ में आ जाते हैं, बातचीत करनी शुरू कर देते, अच्छे से बात करने लगते हैं। 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन ठीक ठाक सब चलता है, उसके बाद फिर से इनका वही रवैया शुरू हो जाता है। और इन सब का इफ़ेक्ट आपके अपने करियर पर, आपकी अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हैं जो किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जिसकी एज आपसे कम है। समझ रहे हैं। जिनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है, और आप उनको लेकर इतना परेशान रहते हैं, इतना ज़्यादा, क्योंकि किसी इंसान के साथ आप दिल से जुड़ गए हैं, आत्मा से जुड़ गए हैं। और अब आजकल आपकी ये हालत है कि आपका किसी काम में मन नहीं लगता, क्योंकि वो बंदा ना आपको स्वीकार करता है पूरी तरह से, और ना आपको कहीं और जाने देता है। पहले आप पता कैसे थे। थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेना, थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर लेना, सोशल मीडिया पर इधर उधर थोड़ी बहुत चैट कर लेना, और बस अपनी घर गृहस्थी संभालना। जो लोग मैरिड हैं, ज़िंदगी अच्छी कट रही थी, ठीक है, हम खुश थे ज़िंदगी में जो भी था। आप कभी किसी से ट्रू लव नहीं करना चाहते थे, सच्चा प्यार नहीं करना चाहते थे, फ्लर्ट करने में खुश थे। एक इंसान आता है ज़िंदगी में और आपको उससे ट्रू लव हो जाता है। पहले तो आपने सोचा कि सीरियस नहीं होना है, लेकिन बातों ही बातों में आप कब सीरियस हो गए आपको खुद ही पता नहीं चला। और आजकल ये इंसान आपकी कमजोरी बन गया है। इस कदर ये आपकी कमजोरी बन गया है कि अब आपका मन ही नहीं लगता। ना आप अपने परिवार में अच्छे से अपना टाइम दे पाते हैं। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है, ना आपका ध्यान उस तरफ है। जैसे कि बहुत अनस्टेबल एनर्जी है, इम्बैलेंस, सोचते रहना। जैसे कि अब आप प्यार, परिवार, करियर, इन सब चीज़ों में एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। कुछ लोग जो अनमैरिड हैं, उनकी सिचुएशन ये है कि उनके जो पर्सन हैं वो उनसे बात नहीं करते सही से। पहले सब ठीक था, लेकिन आजकल वो थोड़ा सा रूड हो रहे हैं, उनके अंदर बदलाव आ गया है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, अभी आपकी सेपरेशन की स्थिति है उनके साथ। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो बात तो करते हैं, लेकिन बात में बात जैसी बात नहीं होती। वो ऐसे ही है, लाइक फॉर्मेलिटी करना, हाँ बताओ और सब ठीक है, खाना वाना खा लिया, अच्छा ठीक हो, रखो, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मम्मी का फ़ोन आ रहा है, पापा का फ़ोन आ रहा है, अच्छा ठीक है, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, अच्छा ठीक है, बस ठीक है, मैं बहुत बिजी हूँ। बस बातें यहाँ तक सीमित रह गई हैं। अब आपको टेंशन हो गई है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी लाइफ में कोई और आ गया। और आप इनके बारे में इतना सोच रहे हैं क्योंकि वो तो कुछ बताते नहीं आपको, मेल हो फीमेल हो, कुछ बताते नहीं आपको। वो बहुत सारी बातें आपसे छुपाते हैं। आप पूछते भी हैं, रोते भी हैं कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें मुझे रुलाने में अच्छा लगता है, तुम्हें मज़ा आता है ये सब करने में। पर वो इंसान किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दे रहा है। और इसका इफ़ेक्ट आपकी स्टडी पे, आपके करियर पे, आपकी फैमिली पे, आपके नेचर में पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है साफ, कि आप अंदर से बहुत अशांत रहने लगे, परेशान रहने लगे हैं।
उसके बारे में सोचते रहते हैं। हमें लगता है कि हम अभी आपको ध्यान कराएं ना तो आपका ध्यान उधर ही चला जाएगा, आपका ध्यान ध्यान में नहीं रहेगा, आपका ध्यान किसी और पर ही चलता रहेगा, है ना। मन बहुत अशांत है। ये सिचुएशन है आप में से 80% लोगों की। बाकी लोग तो मैरिड हैं। आपको लगता है कि क्या कभी इस रिश्ते में ठीक हो पाएगा कुछ भी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हर पल ये फील हो रहा है कि वो अपने पार्टनर को खो रहे हैं, उनके पार्टनर दिन प्रतिदिन उनसे दूर जा रहे हैं। आपको भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट याद आती है कि नहीं करनी मुझे भी इससे बात, मेरी भी कोई इज्जत है। लेकिन आपकी इज्जत पता है कितनी है? 1 घंटे तक, हद से हद एक दिन तक। उसके बाद फिर से वही सब कुछ शुरू। जैसे कि आखिर ये इंसान चाहता क्या है? मैं क्या करूं? मैं कोशिश करूं भी ना तो भी इसे दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूं। आप चाहते हैं कि आपका फोकस आपके करियर पे हो, आपका फोकस आपकी फैमिली पर हो, आप चाहते हैं, लेकिन जैसे कि कुछ है जो आपको इनसे जोड़ कर रखता है, आपको इनसे अलग होने ही नहीं दे रहा है। और आपको ऐसा लगता है कितना बेदर्द इंसान है ये, कितना बेरहम इंसान है, इसे मुझ पे तरस भी नहीं आता क्या? इसे मेरी हालत देखकर हो सकता है कि आप उन्हें मैसेज पे मैसेज करते हो पर वो इंसान 10 बातों का एक रिप्लाई करता हो, और कुछ लोगों की पर्सन ना भी करते होंगे। तो बहुत अंदर से जैसे कि उथल पुथल मची हुई है, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी गिल्ट होता है आपको कि मैंने इससे प्यार क्यों किया। कभी कभी आप इन्हें भूलने के लिए बड़ी कोशिशें करते हैं कि दूर चले जाना है, कभी बात नहीं करना है, कभी बात नहीं करना। लेकिन अब आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, शायद मैं कभी इतनी स्ट्रांग बन ही नहीं पाऊंगी, इतना स्ट्रांग बन ही नहीं पाऊंगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं आप में से जिन्हें साफ नज़र आ रहा है कि उनके पार्टनर उन्हें शायद चीट कर रहे, धोखा दे रहे हैं, जो शायद आपको छोड़कर जा भी चुके हैं और आपको साफ साफ लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों आप चाह कर भी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप इस बात के लिए रो रहे हैं कि बस मुझसे 24 घंटे में 10 मिनट बात ही कर लिया करना, कोई बात नहीं, तुम्हें जिसके साथ रहना हो। प्यार प्यार इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है ना। लेकिन आपको पता है जो प्यार होता है ना वो इंसान को स्ट्रांग करता है, कमज़ोर नहीं करता। आपका जो प्रेम है ना वो एक नेगेटिव तरीके से आगे बढ़ चुका है, जैसे कि वन साइडेड है। आपको मोह हो गया इस इंसान से। वरना जिस सिचुएशन में अभी आप हैं ना कि तुम कुछ भी करो, मुझसे बस 10 मिनट बात कर लो, मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये क्या है? ये अटैचमेंट ही है। वरना प्यार तो बातों का भी मोहताज नहीं होता। लेकिन जैसे कि एक होता है ना, लत लग जाती है, किसी को सुनने की आदत पड़ जाती है। आपको आदत हो गई है इनकी। तो माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं अब आप ये सुनिए। माँ कहना चाहती हैं, मेरे प्यारे बच्चे, महाकाली आपसे कहना चाहती हैं, आपको पता है आपकी किस्मत में बहुत सारी सक्सेस लिखी हुई है, क्योंकि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। आपने कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं, आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया है, बस आप ना प्रेम को मोह में जोड़ बैठे। आपको पता है कि जीवन में जो परिवर्तन है ना वो अटल है, वो शाश्वत है। बदलाव होगा ही होगा, कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज़ हो। आज अब गर्मियों के टाइम चल रहे हैं, आपने भोजन बनाकर बाहर रख दिया, फ्रिज में रखना भूल गए, वो सुबह खराब हो जाएगा, बदल जाएगा। कोई फूल रात को खिला, दिन भर रहा, अगली रात को मुरझा जाएगा। जो चीज़ें जीवित हैं उनमें परिवर्तन होगा ही होगा। और आपने परिवर्तन स्वीकार करना नहीं सीखा, बस इसी वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। आप ना चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और आप अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं कि ऐसे अंदर से बहुत इंसान कमज़ोर हो जाता है ना, आप ऐसे महसूस करने लगे खुद को। तो माँ कहना चाहती हैं कि ये इंसान आपकी किस्मत में है। ये आपको आफ्टर मैरिड मिला, बिफोर मैरिड मिला, डजेंट मैटर, लेकिन ये आपकी किस्मत में था।
है और रहेगा। इसी वजह से तो ये आपको मिला है, इसी वजह से आपको मिला है। लेकिन आपका जो रास्ता है ना, आपका जो मार्ग है ना, आप उससे भटक रहे हैं और इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। ये माँ आपसे कहना चाहती हैं कि जितने लोग स्टूडेंट हैं, अब बताइए, आप इनके चक्कर में अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपका बिहेवियर बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, आप अंदर से बहुत टूट गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, अपनी पावर्स को भूल गए हैं। और माँ किसी न किसी रूप में आपको समझाने की कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं। तो माँ की प्लानिंग्स क्या हैं, माँ की योजनाएं क्या हैं आपके रिश्ते को लेकर? माँ की योजनाएं हैं पहले आपको स्टेबल बनाना, माँ की योजनाएं हैं पहले आपको इंडिपेंडेंट बनाना, माँ की योजनाएं हैं पहले आपको सक्सेसफुल इंसान बनाना। समझ रहे हैं? ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी हैं। माँ चाहती हैं कि इस वक्त आप अपने करियर पर ध्यान दो, अपने स्टडी पे, अपने परिवार पे, या फिर आपका कोई फैमिली बिजनेस हो, आप जॉब करते हो, आप उस पर ध्यान दो। आप अपनी सक्सेस पर ध्यान दो। अगर आप इनके बारे में सोचते रहोगे ना, तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। हो सकता है वो तो पहुंच जाए, लेकिन आप नहीं पहुंच पाओगे। माँ देख रहे थे, माँ भगवती देख रही थी कि इनके चक्कर में आप किसी भी चीज़ पे फोकस कर ही नहीं पा रहे थे। जब सब कुछ सही भी चल रहा था ना आप दोनों के दरमियान, तब भी आप इनके बारे में सोचते रहते थे। अगर वो किसी दिन थोड़ा सा रूड होकर बात करे तो इसने ऐसे क्यों बात की, अगर उनका फ़ोन रात में बिज़ी मिले तो ये बिज़ी कहाँ पर थी, बिज़ी कहाँ था, अगर वो रात में सडनली ऑनलाइन मिल जाए तो टेंशन। मतलब कि दिन भर उसी के बारे में सोचना। भैया आप और भी कुछ करने आए हो, वो भी करके जाना है इस पृथ्वी से। तो फिर माँ को लगा कि ऐसे तो मेरा बच्चा अपना मार्ग भटक जाएगा। तो इस वजह से आपके सामने सिचुएशन लाके खड़ी की गई, जिससे आप अंदर से स्ट्रांग बन सकें और अपने करियर पर फोकस कर सकें, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकें। अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकें। आपको यकीन नहीं कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, आप क्या कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं कि आप हैं क्या। पर माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आप बहुत कुछ हैं, बस आप सही डायरेक्शन में नहीं चल रहे थे, इस वजह से ये सब कुछ करना पड़ा। ये सब कुछ नेचुरल नहीं हुआ है, समझ रहे हैं? आपके पार्टनर का जो बिहेवियर था, थोड़ा सा रूड हो जाना, रात में किसी और से बात करना, लाइक किसी और से थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर लेना, थोड़ी बातचीत कर लेना, वो नेचुरल था। लेकिन जो सडनली बिल्कुल आपके पार्टनर बदल गए ना, ये नेचुरल नहीं है। ये माँ ने जानबूझकर किया है, जिससे आप अपने करियर पर ध्यान दो। कैसे भी करके आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। आप उस इंसान के बारे में ही मत सोचो, वो कहीं नहीं जा रहा, उसे घूम लेने तो थोड़ा सा बाहर। हमने कल ही आप लोगों को समझाया था कि थोड़ा सा कंपेयर करके देखने दो, कुआं, तालाब और समुद्र का कंपेयर करने दो उसे। कंपेयर नहीं करेगा ना, तब तक उसे लगेगा कि आप बुरे हैं, दुनिया अच्छी है। लेकिन जब कंपेयर करेगा ना, तब उसे एहसास होगा नहीं दुनिया बुरी है, आप अच्छे हैं, है ना? आपको पता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें होटल का खाना बहुत कम नसीब होता है। उन्हें लगता है होटल में बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छा खाना मिलता है। वो जैसे कि तरसते हैं होटल का खाना खाने के लिए। उन्हें लगता है कि काश ये मिल जाता, वो मिल जाता। लेकिन उनके दिल से पूछिए जो घर के खाने के लिए तरसते हैं, जो होटल का खाना खा खा कर ऊब गए हैं। उन्हें पता है कि होटल के खाने में कितनी बीमारियां लगती हैं, घर का शुद्ध भोजन कितना अच्छा होता है ना? तो अभी इन्हें आप अगर बांध के रखने की कोशिश कर रहे थे कि तुम किसी से बात मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे जेलसी होती है, मेरा ध्यान नहीं लगता मेरी पढ़ाई में, तुम ऐसा क्यों करते हो। बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे आप दोनों के दरमियान, छोटी छोटी बातों को लेकर। और माँ बहुत समय से सब कुछ देख रही थी
कि आप जो करने आए हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, उस पर आपका फोकस नहीं है। आपका दिन भर फोकस आपके पार्टनर पर ही बना रहता है। ऐसे कैसे चलेगा? और फिर आप उन्हें बांध के रखना चाहते थे। आपको पता है, जिस पंछी को हम आज़ादी नहीं देते ना, बांध के रखना चाहते, पिंजरे में डालना चाहते हैं, वो एक दिन उड़ ही जाता है, क्योंकि वो ऊब जाता है उस पिंजरे से और फिर वो कभी नहीं आता। आज़ादी कबूतरों की तरह दीजिए। कबूतर होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कबूतर पालते हैं, पर उनके कबूतर कितनी भी दूर उड़ जाएं, पर उन्हें पता होता है कि मेरा घर कहाँ है, मेरा आशियाना कहाँ है। उन्हें अपने घर से बहुत प्रेम होता है। लेकिन जिन पक्षियों को हम पिंजरे में डालते हैं ना, वो एक बार उड़ गए तो फिर दोबारा नहीं आते। वो कोसते हैं उस पिंजरे से, क्योंकि जेल तो जेल ही होती है, चाहे वो सोने की क्यों ना हो। ऐसे ही आप दोनों को अलग करने के बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो ये कि माँ जानती थी कि अगर आप बहुत समय तक इनके ऊपर बाउंड्रीज लगाएंगे तो एक दिन ये वैसे ही आपको छोड़कर चले जाते, ये वैसे ही आपको छोड़कर चले जाते। और तब आपका क्या होता? तब तक तो बहुत देर हो जाती, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान ऑफर्स की तरफ नहीं है, उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ नहीं है। आपका ध्यान आपके पार्टनर की तरफ है। आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन आपका पढ़ाई पे ध्यान नहीं, आपके पार्टनर पर ध्यान है। आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं से कोई ऑफ़र मिला, लेकिन आप उसमें अच्छे से अपना 100% नहीं दे पाए, क्योंकि आपका ध्यान ही आपके पार्टनर की तरफ था। आप अपने पार्टनर को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान थे, इस वजह से ये करना पड़ा, इस वजह से। और दूसरा, अभी समय है, अभी और ऑफर्स मिलेंगे, आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है और लाइफ में बुलंदियों को छूना है, आसमान की उड़ान भरनी है, बहुत सक्सेसफुल इंसान बनना है, हज़ारों लोगों को सही रास्ता दिखाना है ना? ये करना है आपको। और दूसरा, उस बंदे को माँ कंपेयर करवाना चाहती हैं। माँ चाहती है कि उसकी लाइफ में कोई और आए और वो उससे धोखा पाए, जिसके बाद वो आपके पास दोबारा आए तो फिर कभी ना जाए। इनके प्रति वो अट्रैक्शन महसूस करता है। तो माँ चाहती हैं कि वो उनका असली चेहरा देखे। और इधर माँ आपके लिए चाहती हैं कि आप अपने करियर के बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स ऐसे हों जो कितनी मुश्किल से आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, हाँ, और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं आप, पार्टनर के बारे में सोच सोच कर। जिंदगी में सब कुछ जरूरी होता है, प्यार भी, परिवार भी, करियर भी और ईश्वर भी। तो माँ अभी आपसे कहना चाहती हैं कि मेरे बच्चे, आपके अंदर अनंत शक्तियाँ हैं, सही डिसीजन लेने की पावर भी है आपके अंदर, खुद को बैलेंस करने की क्षमता भी है आपके अंदर, लेकिन आप हार मत मानो। आप हिम्मत करके खड़े हो जाओ और डेली 20 मिनट मॉर्निंग में मेडिटेशन करना शुरू करो। आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी। और अभी आप जैसे कह रहे हो ना कि मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं उसे नहीं भूल पा रही, मुझसे नहीं भूल पा रहा, हाँ, तो आप जैसे मरीजों के लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम, वहाँ पर आप जैसे बहुत सारे मरीज हैं, पेशेंट, उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको ध्यान भी कराया जाएगा, प्लस वहाँ पर इतने सपोर्टिव लोग हैं कि आपके जैसे कभी वो भी थे, लेकिन वो भी स्ट्रांग करते हैं। वहाँ पर हंसी मजाक भी करते रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, समझाते हैं, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करते हैं। टेलीग्राम पर स्पिरिचुअल लाइफ, वहाँ पर आप फिर से ज़िंदगी जीना सीख जाओगे। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ कोई पैसे नहीं लगते हैं, पैसे लगते हैं सिर्फ पर्सनल रीडिंग लेने के, ग्रुप में मेडिटेशन कराने के, कुछ पूछना हो स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड, कुछ भी, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो, आप स्ट्रांग हो जाओगे। और अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानो, अपना टाइम वेस्ट मत करो रोने में। माँ आपसे कहना चाहती हैं, जिस दिन आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाओगे, 90%
90% आपकी ज़िंदगी की समस्याएं अपने आप ही ख़त्म हो जानी हैं। ये समस्याएं सिर्फ इस वजह से दिखाई जा रही कि आप लाइफ को लेकर सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ। अपनी लाइफ में बैलेंस स्थापित करो, अपनी लाइफ में संतुलन बनाओ। जैसे एक तराजू होता है ना, एक पे करियर है और एक पर प्यार है। एक का पल्ला गिरा जा रहा है, एक का पल्ला उठा जा रहा है। हाँ, चीज़ें बैलेंस नहीं है। मेडिटेशन करोगे ना तो चीज़ें बैलेंस होंगी, क्योंकि मन को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन से अच्छा कुछ नहीं होता। फिर हमने आपको बताया ये कहीं नहीं जा रहा। ये जो भी हो, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ये आपकी ज़िंदगी में रहेगा ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। बस इसे थोड़ा सा खेल कूद लेने दीजिए, घूम घाम लेने दीजिए, बांधिए मत। इससे आपका कई जन्मों का रिश्ता है। इसी वजह से आपको पता है, ये भी आपके लिए वैसा ही कनेक्शन महसूस करता है जैसा कि आप, लेकिन ये बताता नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें छुपाता है। पता है क्यों? हमने बताया था कि आप में से कुछ लोग मैरिड हैं और इसे ये लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, और अभी आप इतने इमोशनल हो जाते हैं तो वो रूड होकर कहीं ना कहीं अपने आप को बुरा साबित कर देता है। लेकिन अगर वो भी रोने लग गया, वो भी रोने लग गई, तो आप दोनों ही बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे और फिर ज़िंदगी की गाड़ी चल नहीं पाएगी, क्योंकि आपके पीछे भी परिवार है और उनके पीछे भी परिवार है। और परिवार का दिल तोड़कर अपनी खुशियों के बारे में ना आप सोचेंगे ना वो सोचेंगे। इस वजह से आप ऐसा ना सोचें कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। हैं फीलिंग्स, लेकिन वो छुपाते हैं। वो सोचते हैं चलो मैं रूड बिहेव करूँगी, बुराई तो समझेगा ना मुझे, समझ लेने दो। लेकिन हो सकता है कि स्ट्रांग हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो देखिए, माँ आपसे जो कहना चाहती हैं वो हमने आपको समझा दिया है। माँ आपको डायरेक्शन दिखा रही हैं, आपको बताना चाह रही कि आपको इस रास्ते पर जाना है, इस रास्ते पर नहीं जाना जहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। हाँ, और आप कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो। आप बहुत ब्रेव हैं, बहुत बहादुर हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। तो हिम्मत करके लाइफ में आगे बढ़िए और करियर पर फोकस करिए, इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचिए। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी फैमिली पर फोकस करिए। इस वक्त आपकी फैमिली को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। माँ यहाँ पर इस प्रकृति में संतुलन स्थापित करने के लिए हर चीज़ में कहीं गिरावट तो कहीं उठावट, मतलब कि कहीं कुछ ऊंचा तो कहीं कुछ नीचा, वो करते रहते हैं। जैसे कि जब गर्मी आ जाती है तो ठंडा पानी आने लगता है, और जब ठंडी आ जाती है तो गर्म पानी आने लगता है। क्या आपने गीजर लगा रखा है? हाँ, नहीं ना। तो माँ अपने आप ही संतुलन स्थापित करते रहते हैं। तो अभी आपका मोह आपके पार्टनर की तरफ से हटाकर आपके बच्चों पे, आपके परिवार पर लगाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त आपके बच्चों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये तो गलत बात है ना। तो माँ आपको यही समझाना चाहते हैं, और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपको मेडिटेशन डेली करना है। जब आप मेडिटेशन करेंगे ना तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। और अब आप उनके पीछे मत भागिए, अपने पार्टनर के पीछे मत भागिए। अब बस आप शांत होकर टेलीपैथी शुरू कर दीजिए, उनसे बात मत करिए। देखना धीरे धीरे सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। और जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग जॉब करते हैं, माँ चाहते हैं कि आप अपने करियर पर ध्यान दें। जब तक आप अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो जाएंगे, माँ आप दोनों को एक नहीं होने देंगी, ध्यान रखना। क्योंकि हर एक इंसान माँ भगवती से प्रार्थना करता है। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको मिल जाएं, और आपके माता पिता रोज़ प्रार्थना करते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो जाए, है ना। तो माँ को तो सबकी सुननी है ना, सबके बारे में सोचना है। आपके बारे में भी, आपके पार्टनर के बारे में भी, आपके माता पिता के बारे में भी, समाज के बारे में भी। तो फिर आप क्यों सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं? आप क्यों सेल्फिश हो रहे हैं? बताइए। भगवती आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको बहुत कुछ बताना चाहती हैं, समझाना चाहती हैं। उसे समझिए और लाइफ में आगे बढ़िए। पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, जो नेगेटिव थी, उन्हें भूलिए। किसी भी तरीके की कोई गिल्ट अपने मन में मत रखिए।
समझ रहे हैं? और पार्टनर के लिए रोना बंद करिए, पार्टनर के लिए रोना बंद करिए। वो भी प्यार करते हैं, उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, बट वो छुपाते हैं। वो चीज़ों को कल पर टालते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि अभी उन्हें भी लाइफ में कुछ करना है और वो अभी अपना करियर, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। समझ रहे हैं? तो उन्हें भी थोड़ी सी फ्रीडम दीजिए और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। स्पेशली ये आप लोगों को माँ भगवती कहना चाहती हैं, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है। वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है माँ दुर्गा को और आप जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते को लेकर माँ दुर्गा, माँ भगवती आपको क्या समझाना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं। माँ भगवती की क्या योजनाएं हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, उन्होंने क्या सोचा है इस रिश्ते को लेकर। चलिए सबसे पहले हम इधर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, इधर एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। समझ रहे हैं? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। अब इधर हम बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये रिलेशनशिप को लेकर है। आपके रिलेशनशिप को लेकर माँ की क्या योजनाएं हैं, क्या संदेश है, ठीक है? तो इसमें आपका भी हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है। मई, बर्थ मंथ मई, फरवरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। समझ रहे हैं? मार्च और सितंबर, अक्टूबर, जी अक्टूबर, और उसके बाद है अप्रैल। ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। किसी भी महीने की 20 तारीख, 2 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 3 तारीख, 31 तारीख, 21 तारीख, 15 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 4 तारीख और 13 तारीख। अब इधर हम इनिशियल की बात कर लेते हैं। D, A, M, B, O, I, K, R, N, L, T, P, S, ठीक है? ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। आपका भी हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है। देखिए डियर, इधर बहुत ज़्यादा बातें नहीं होंगी, इधर बस इतना बताएं रिलेशनशिप को लेकर माँ की क्या योजनाएं हैं, क्योंकि ये इधर जितने लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, माँ दुर्गा को चूज़ किया है, तो इधर 90% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। माँ की योजनाएं बहुत अच्छी हैं आपके रिश्ते को लेकर, बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन आपके अंदर ही पेशेंस नहीं है। आप ही माँ पर संदेह करते हैं, आपको ही ईश्वर पर, मदर यूनिवर्स पर, ब्रह्मांड पर यकीन नहीं है।
आपको ही यकीन नहीं है, आपको ही चीज़ें समय से पहले चाहिए, आप ही लाइफ में अपने आप को इतना इम्बैलेंस कर रहे हैं, इतने होपलेस हो रहे हैं, इतनी टेंशन ले रहे हैं, जबकि आपको पता है कि जो चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी लगती हैं, जो चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी लगती हैं वो उनके लिए बहुत छोटी है, बहुत तुच्छ है। आपको पता है जब भी ट्विन सोल जर्नी वालों की रीडिंग होती है ना, तो उसमें अलग अलग तरीके की बातें नहीं होती हैं, क्योंकि इनका जो जन्म लेने का उद्देश्य होता है ना वो एक ही होता है। अब आप सोलमेट जर्नी में नहीं है, कार्मिक जर्नी में नहीं है कि हम आपको सजेशंस दें, हम आपको बताएं कि आप ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें। जितने भी ट्विन सोल जर्नी में होते हैं उनका सोल पर्पस ही इनर वर्क होता है, और कहीं ना कहीं उसी को आप दिल से करते नहीं हैं। आप 4 दिन करते हैं, 10 दिन की छुट्टी लेते हैं, 4 दिन करते हैं, 10 दिन की छुट्टी लेते हैं, और आप सोचते हैं कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल भी जाए। कभी कभी आप बहुत इमेच्योरिटी दिखाते हैं, और कभी कभी आप अपने अंदर इतने निराश हो जाते हैं। हम समझ सकते हैं आपको सामने वाले की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब देखो ना, सबकी ज़िंदगी है ना, सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, करियर को लेकर, फैमिली को लेकर, हर तरह की चीज़ें सबकी ज़िंदगी में चल रही हैं। हमेशा इंसान एक ही सिचुएशन में तो नहीं रह सकता, ना आप ना वो, समझना चाहिए। अभी पता है, अभी हम यहाँ पर कंडीशन देख रहे हैं कुछ लोगों की, जितने भी ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, आपके मन में किसी 2 चीज़ों को लेकर बहुत दुविधा है, बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति है। शायद उनकी शादी हो रही है या फिर आपकी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो किसी और की तरफ खिंच रहा है, वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो आपको इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहा है, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, वो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है। और कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद वो तो एक्शन ले रहा है, लेकिन आपकी फैमिली उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं, बहुत परेशान है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इनसे बचपन में मिले हों, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा फील करते हैं कि ये जो प्यार है ना, ऐसा लगता है कि बचपन का प्यार है, ऐसा लगता है कि फर्स्ट लव यही है, पहला प्यार यही है। इनके बिना तो आप जीने की जैसे कि कल्पना ही नहीं कर पाते। और अभी लाइफ में बहुत कुछ आपके ऐसा चल रहा है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि या तो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, आपके जो पार्टनर हैं आपसे रूड बिहेव कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से मदर इशू है, फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप बहुत स्टक हैं, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि शादी इसी के साथ करनी, ज़िंदगी इसी के साथ जीनी है, पर उनकी फैमिली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, उनकी फैमिली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, और आप रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। आपको लगता है कि मैं इसके बिना कैसे रहूँगी, मैं इसके बिना कैसे रहूँगा। आखिर ईश्वर क्या चाहते हैं? अगर मिलाना ही नहीं था, एक करना ही नहीं था, तो फिर ज़िंदगी में लाए ही क्यों? आप शिकायतें भी बहुत कर रहे हैं ईश्वर से, बार बार आप बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें एक कर दीजिए, प्लीज़ हमें एक कर दीजिए। हमें ऐसा लगता है कि शादी ही हो रही है, या फिर आप में से कुछ लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, और आपको लगता है कि आप कितने हेल्पलेस हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और अभी आपका मन न मेडिटेशन में लग रहा है, न मैनिफेस्टेशन में लग रहा है। जैसे कि आप एक डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि शायद वो आपसे दूर जा रहे हैं, और आपके दिमाग में अनकंट्रोल नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। इस वक्त आप अपनी इनर वॉइस को भी नहीं सुन रहे हैं।
एंजेलिक गाइडेंस को भी इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हैं तो ईश्वर आपको किसी न किसी रूप में, एंजल्स आपको किसी न किसी रूप में कुछ संदेश नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन आप इग्नोर करने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। वो जो बता रहे हैं, वो जो समझा रहे हैं, आप उसे समझना ही नहीं चाह रहे हैं। वैसे तो हमने कई बार बताया है, जितने भी ट्विन सोल जर्नी वाले होते हैं, जब तक उनका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता तब तक उनका यूनियन रियूनियन नहीं होता। तब तक वो एक नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है कि आप उनसे फिजिकल लेवल पर अटैच हो गए हों, लेकिन ऐसा रिलेशनशिप बहुत समय तक टिकेगा नहीं जब तक अटैचमेंट अंदर से ना हो, आत्मा से ना हो। समझ रहे हैं? अभी तक आप जिसे प्यार समझ रहे हैं ना, अभी आप इतना समझिए वो सिर्फ एक आकर्षण है, वो प्यार नहीं है। प्यार तो शुरू होगा तब जब आप अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लेंगे, उनकी भी हीलिंग हो जाएगी, वो भी चीज़ों को डीप लेवल पर समझने लगेंगे, तब होगा। और हम आपको बताएं, माँ की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सब्र की परीक्षा ली जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर आपके सब्र की परीक्षा ली जा रही है। आपके सामने ऐसे ऐसे मंजर दिखाए जा रहे हैं कि आप अंदर से टूट रहे हैं, लेकिन आपको बिखरने भी नहीं दिया जा रहा है। आपको बिखरने भी नहीं दिया जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों की रातों की नींद गुल है, नींद नहीं आ रही है। इनके साथ आपका बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। हाँ, क्योंकि ये आपके आसपास नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं। तो माँ आपसे कहना चाहती है, मेरे बच्चे, आपके रिलेशनशिप को लेकर जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारी प्लानिंग्स हैं, वो बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पर समय के पहले कुछ भी नहीं होता। समय से पहले कुछ नहीं होता। जब जिस चीज का समय होता है वो उसी हिसाब से होता है। कर्म आपको करना है, लेकिन माँ उस कर्म का फल आपको समय के साथ देंगी, डिवाइन टाइमिंग पर देंगी। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, अगर आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करते हैं तो आपको एक होने से कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी इंगेजमेंट को लेकर, शादी को लेकर बात पक्की हो गई, रोका हो गया और वो बात नहीं कर रहा आजकल, इन सब चीज़ों को लेकर बड़ा परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है, ईश्वर की महिमा ईश्वर ही जाने। वो कब कौन सी लीला रचेंगे, वो कब क्या कर देंगे, कुछ पता नहीं। बस आपका उन पर अटूट विश्वास होना चाहिए और आपका जो प्यार है वो निस्वार्थ होना चाहिए। और वैसे भी जो ट्विन सोल जर्नी वाले होते हैं ना, उनका जो प्रेम होता है वो अनकंडीशनल होता है। उसमें कोई कंडीशन नहीं होती, कोई बाउंड्रीज नहीं होती कि साथ रहना है तुम्हें। जब तक आप यहाँ जो लेसन लेने आए हैं, जो लेसन देने आए हैं, जब तक आप उन्हें कंप्लीट नहीं करेंगे ना, तब तक आपको मिलाया नहीं जाएगा। सृष्टि करने के लिए बहुत लोग पैदा हो चुके हैं धरती पर। हाँ, हर रोज हमारी दुनिया में जाने कितने बच्चे जन्म लेते हैं। तो माँ ने आप लोगों को इस वजह से नहीं मिलाया कि बस आप भी वही करो आफ्टर मैरिड या फिर मिलकर, जो सब कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है सीखना, बहुत कुछ बाकी है लोगों को सिखाना। जब तक आप ही नहीं सीखेंगे, आप दूसरों को क्या सिखाएंगे? हाँ, आप ही बिल्कुल टूटे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं, इम्बैलेंस बैठे हैं, तो फिर दूसरों को क्या सही रास्ता दिखाएंगे? पहले आप तो खुद को संभाल लीजिए। तो माँ चाहती हैं कि आप बहुत हायर लेवल तक जाएं। माँ चाहती हैं कि आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानें, अपनी पावर को पहचानें। आप एक ओल्ड सोल हैं, आप एक मास्टर सोल हैं, उसे पहचानें। ये टुच्ची मुच्ची बातों के लिए ना रोएं।
आपका बहुत बड़ा उद्देश्य है इस धरती पर आने का। और वैसे भी ट्विन सोल जर्नी साथ रहने की मोहताज नहीं होती है। सच्चा प्रेम साथ रहने का मोहताज नहीं होता है। और अगर मोहताज है तो आप प्रेम नहीं करते हैं, आप सिर्फ आकर्षित हैं, आप सिर्फ मोह से ग्रस्त हैं, बस कि वो साथ होना चाहिए, वो साथ होना चाहिए। प्रेम इतना स्वतंत्र है, इतना स्वतंत्र है, जिसमें कोई सीमा ही नहीं है, कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। जो ना उम्र का मोहताज है, ना धन दौलत का मोहताज है, ना साथ रहने का मोहताज है, ना विवाह करने का मोहताज है। आपको पता है, साथ रहने का मतलब प्यार नहीं होता। आपने देखे होंगे ऐसे कितने रिश्ते होते हैं, अब जिनके साथ तो होते हैं, जिनके साथ पड़े होते हैं, लेकिन उनसे मीलों की दूरी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हम साथ होकर भी साथ नहीं हैं। बहुत सारे, हो सकता है आप मैरिड हो, ठीक है, और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ खुश नहीं हैं। हो सकता है कि वो आपके कार्मिक पार्टनर हो, ठीक है, हो सकता है कि वो आपके कार्मिक पार्टनर हो, या जो भी, उनके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, बस यूं ही एक लेसन लेने के लिए आपकी शादी उनसे हो गई है। तो आप उनके साथ तो पड़े रहते हैं, ठीक है, परिवार है, सामाजिक बंधन है, उनके साथ होकर भी आप साथ नहीं रहते। लेकिन कोई है जिसके साथ आप इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं कि वो मीलों दूर होकर भी पास महसूस होता है, साथ महसूस होता है। शरीर की दूरी कोई दूरी नहीं होती कि शरीर साथ है तो हम साथ हैं, नहीं हम साथ नहीं हैं। हाँ, तो शरीर दूर है, आत्मा तो हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके पास है। ते हैं जो दूर होकर भी पास होते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, हमारे अपने ऐसे होते हैं जो पास होकर भी हमसे बहुत दूर रहते हैं। पूरा जीवन ऐसा लगता है कि हम साथ ही नहीं थे। ऐसे ही कनेक्शन है। तो ईश्वर आपको प्रेम का सही मतलब समझाना चाहते हैं, लेकिन आप यूनियन चाहते हैं, आप चाहते हैं हम साथ हो, हमारे बीच प्रेम हो, शिव शक्ति की तरह। आपको पता है शिव जी ने माँ सती को पाने के लिए कितनी साधनाएं की हैं, और आप कुछ करना ही नहीं चाहते। आपको लगता है कि आपने मंदिर जाके जरा सा प्रसाद चढ़ा दिया तो भगवान पर एहसान कर दिया। आपने उन पर कोई एहसान नहीं किया है। समझ रहे हैं? सच्चा प्रेम इतनी आसानी से नहीं मिलता, और फिर यूनियन रियूनियन इतनी आसानी से हो जाए तब तो फिर बात ही अलग है। हाँ, माँ पार्वती ने महादेव को पाने के लिए कितनी तपस्या की है, कुछ पता आप लोगों को? कितनी साधनाएं की हैं। जब वो देवी देवता होकर जिनका कोई कर्मा नहीं होता, जब वो इतनी आसानी से एक दूसरे को प्राप्त नहीं कर पाते, जब उनका यूनियन रियूनियन नहीं होता, तो फिर आप कौन हैं? आप कौन हैं बताइए? अगर सच्चा प्रेम साथ रहने का मोहताज होता तो कृष्ण किसी और से शादी नहीं करते, रुक्मणी जी से शादी नहीं करते। हाँ, उन्होंने तो कभी महसूस ही नहीं किया कि राधा कोई स्त्री है या फिर राधा मुझसे दूर है। वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के पास रहे, आत्मिक रूप से, सोल लेवल पर, और हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट रहे। चाहे राधा की शादी कहीं और हो गई हो या फिर कृष्ण की शादी कहीं और हो गई हो, ना उनमें एक दूसरे के पति को लेकर, पत्नी को लेकर कोई ईर्ष्या थी। जहाँ पर सच्चा प्रेम है वहाँ पर किसी के लिए कोई ईर्ष्या होती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमें ये पता होता है कि ये आत्मा से तो हमारा है ना। शरीर किसके पास पड़ा है, क्या कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ लोग इन चीज़ों को लेकर बड़े परेशान हैं और ये भूल रहे हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है। बस वो चाहते हैं कि वो हमारे लिए एक्शन ले ले, बस वो अपने परिवार के खिलाफ चला जाए, हमारे लिए एक्शन ले, हमसे शादी कर ले, बस वो हमारे पास आ जाए, कुछ भी करके हम एक हो जाएं, वो हमें कमिटमेंट दे दे। क्यों सेल्फिश हो रहे हैं आप? अगर आप इतने खुदगर्ज हैं तो आप ट्विन सोल जर्नी में नहीं हो सकते। इतना समझिए, ईश्वर की योजनाएं बहुत अच्छी हैं,
यहाँ पर आप दोनों का एक होना तय है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। बहुत कुछ करना है, बहुत बहुत ध्यान साधना की ज़रूरत है। अभी बहुत सारे चक्र आपके ब्लॉक पड़े हुए हैं, इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। हर आम इंसान की तरह सोचते हैं आप, वही ईर्ष्या, वही घृणा, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह। अभी तो आप इस 3D में ही खोए हुए हैं और आप 5D की बात करते हैं। अभी तो आप इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही खोए हुए हैं और आप 4th डायमेंशन की, 5th डायमेंशन की बात करते हैं। ये जो ट्विन सोल जर्नी है ना, इनसे बहुत हायर लेवल की, ऊपर की यात्रा है ये। अभी आप इन्हीं में रो रहे हैं, अभी आपका प्यार शरीर के लिए मर रहा है। बताइए कितना कुछ सीखना बाकी है। माँ की योजनाएं हैं आप दोनों को एक करना, ये योजनाएं हैं माँ की आपके लिए। एक दिन ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, एक दिन आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। पहले आप उस लेवल पर तो आ जाइए जिस लेवल पे सती थी जब महादेव ने उन्हें एक्सेप्ट किया था। और महादेव को भी सती को पाने के लिए कितनी साधना करनी पड़ती है उनके लेवल तक आने के लिए, है ना। तो पहले आप दोनों का इनर वर्क कंप्लीट होगा, उसके बाद आप दोनों एक हो सकेंगे इनर लेवल पर, जहाँ पर कभी भी दूरी का एहसास नहीं होता, जहाँ हमेशा ये फील होता है कि वो पास ही तो है, वो साथ ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कहाँ है, कैसा है। बातों का भी मोहताज नहीं रह जाता प्रेम, कभी दूरी महसूस होती ही नहीं है। तो अभी डियर, जब तक आप अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं करते तब तक तो आपका यूनियन रियूनियन होने से रहा। और इस वक्त आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं नॉर्मली, या फिर उनकी शादी उनकी फैमिली वाले कहीं और करवा रहे हैं। करने दीजिए, होना आप दोनों को ही एक है। फैमिली जो करना चाहती है वो सिर्फ एक औपचारिकता है, समझ रहे हैं। कुछ प्रकृति के नियम हैं, जिसने जन्म लिया है वो बड़ा होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे। कुछ प्रकृति के रूल्स हैं, लोगों को पूरे करने दीजिए। लेकिन आपकी जो जर्नी है वो इन सब चीज़ों से ऊपर की बात है ना। तो आप ईश्वर पर यकीन रखिए, माँ भगवती पर यकीन रखिए, शिकायत मत करिए, ग्रेटिट्यूड दिखाइए और डेली मेडिटेशन करिए, इनर वर्क करिए। देखो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समय समय का प्रभाव होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने का जो प्रभाव है वो अलग ही है। आपको पता है, आप आगे चलकर लाखों लोगों की प्रेरणा बनने वाले हैं, इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। आप क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, रो रो कर, परेशान होकर, नेगेटिव होकर। आपको पता है, आप ही अपने भाग्य विधाता है, आपका भाग्य कोई और नहीं लिखेगा, आप खुद लिखेंगे। अब चाहे आप पॉजिटिव सोच कर लिखें या फिर नेगेटिव सोच कर लिखें, ध्यान रखना, आपके थॉट्स ही आपके कर्म बनेंगे और आपके कर्म ही आपका भाग्य तय करेंगे। समझ रहे हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, और मेडिटेशन ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पर माँ आपसे कहना चाहती हैं कि जब तक आपकी इनर जर्नी, आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप लोगों को एक नहीं होने दिया जाएगा, तब तक आप लोगों को अलग ही रखा जाएगा। और इस बीच जब तक आप अलग रहेंगे, उनकी शादी हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, चाहे उनकी शादी हो जाए, चाहे आपकी शादी हो जाए, ना आप ज़िंदगी में उन्हें भूल सकते हैं, ना वो आपको भूल सकते हैं। कनेक्शन आप दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए महसूस करोगे, हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहोगे, क्योंकि ये कोई शारीरिक रिश्ता नहीं है जिसे बड़ी आसानी से तोड़ दिया जाए। आप दोनों का अस्तित्व जुड़ा है एक दूसरे के साथ, समझ रहे हैं। और इसी वजह से न वो आपको भूल पाएंगे जीवन भर, न आप उन्हें भूल पाएंगे। आप दोनों हमेशा सोल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। जीवन में
बहुत कुछ आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा जब आप दोनों साथ होंगे। ये है माँ भगवती की योजनाएं आपके रिश्ते को लेकर। लेकिन तब तक आपको स्टेबल होना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस है, उन सबको क्लीन करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सही समय का इंतज़ार करना है, प्रेम के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ। अपने अंदर विश्वास रखना, आज नहीं तो कल अगर आपका प्रेम सच्चा है, निस्वार्थ है और स्पिरिचुअल लव है, तो एक दिन आप लोग ज़रूर एक होंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि माँ की क्या योजनाएं हैं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और आप वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।